हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है एंड आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये जो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहा है, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये कौन है मगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन आपका ब्रेकअप चाहता है। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Nine of Earth, Page of Water, Four of Water, the Fool, Three of Fire. Okay, so हमारे पास है Three of Fire. Three of Fire शो करता है डिस्टेंस को। लगता है जैसे कि आप दोनों अभी इतने क्लोज नहीं हैं। आप दो डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं या किसी वजह से आजकल आपके बीच ज़्यादा बातें नहीं होती। शायद आप दोनों बिजी हैं अपने अपने लाइफ में, या पहले से कम हो गया है आपके बीच का कम्युनिकेशन। एंड ये अपने आप में आपको डाउट करने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इनका इरादा क्या है और वो क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो थ्री ऑफ फायर है ये किसी थर्ड पार्टी को मौका दे रही है कि वो आपके बारे में उनसे बातें कर सके आपकी पीठ पीछे, जब आप ना सुन रहे हो, जब आप ना अपनी बातों को कह पाए। सो ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइन ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये फैमिली को शो करता है। सो मे बी इनके फैमिली में स्पेसिफिकली ये कोई यंग फीमेल लग रही है। मे बी ये इनकी सिस्टर हो सकती है, या हो सकता है कि मदर हो, या कोई ऐसी एनर्जी। ओके, चूँकि यहाँ पे फीमेल बनी हुई है। वैसे फीमेल एनर्जी इस कार्ड पे दिख रही है मगर जेंडर इतना स्पेसिफिक नहीं है। पर ये इनका सिबलिंग हो सकता है या पेरेंट हो सकता है, और ये उनसे यही कह रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली उन्हें इस रिलेशनशिप से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपका पर्सन जो कुछ भी उन्हें ऑफर करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो सब कुछ आपको मिलेगा उनसे। सो समहाउ कोई नहीं चाहता कि आपका पर्सन रिलेशनशिप में आए ना। ये आपके ही रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। आपका पर्सन किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आता है तो ये लोग यही करते हैं ना। ये इनके पास्ट के बारे में भी हो सकता है जब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों और उन्हें उस रिलेशनशिप में भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। उन्हें यही कहा गया कि वो पर्सन भी अच्छा नहीं था। एंड अब जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो आपको भी जज किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। नाउ आइडिया ये है कि आपका पर्सन जितना ज़्यादा सिंगल रहेगा, जब तक जितने दिनों तक सिंगल रहेगा, उनके रिसोर्सेज, उनके सारे अटेंशन और लव पे इन्हीं लोगों का हक होगा जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं जो आप दोनों का ब्रेकअप चाहते हैं। सो ये पर्सन आपके बारे में डिस्कस कर रहा है एंड उन्हें बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही है। कोई उनसे कह रहा है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ये पेज ऑफ वाटर बन जाएगा। वो चैलेंजेस को फेस करते जाएंगे और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। वो कभी भी इस रिलेशनशिप में रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। सो कोई उन्हें यह कह रहा हो सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए बिकॉज रिलेशनशिप तो एक बहुत बड़ी गलती है और इससे कुछ भी अच्छा निकल के बाहर नहीं आ सकता। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो अगर अपने ड्रीम्स को चेस करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो उन्हें वाकई में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने इन्हें इस बात पे ट्रस्ट करने पे मजबूर कर दिया है कि रिलेशनशिप कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसमें उनका फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हालांकि आपका पर्सन चाहे सोच जो भी रहा हो, प्रैक्टिकली उनसे जो भी कहा जा रहा हो और जो भी उन्हें सही लग रहा हो, फ़िलहाल एक चीज़ नहीं बदलती, वो ये कि वो आपकी तरफ अभी भी उतने ही अट्रैक्टेड है जितने कि पहले थे।
सो ये जो फूल वाला कार्ड है उनके इमोशंस को दर्शाता है आपके लिए, और ये इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही पर्सन फील कर पा रहा है, जो लोग इनके आसपास है वो भी ये क्लियरली देख पाते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपके बारे में बात होती है तो आपके पर्सन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, और ये चीज़ सबने नोटिस की है। इनफैक्ट ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो लोग हैं जो इन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि इन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पहले से कुछ ज़्यादा अलग है। आपका पर्सन आपके बारे में ऑब्सेस्ड है, आपका पर्सन दिन भर आपके बारे में बातें करता रहता है, हर बात घुमा फिरा के आप पे ही आ जाती है, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। I mean, जो इमोशंस आपने उनके अंदर जगाए हैं वो उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं, एंड यही बात इन लोगों को डरा रही है जो भी इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप कराना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा उनकी आपके पर्सन के लाइफ में। सो ये जो 4 ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो करता है उस पर्सन को जो कि आपको सरफेस पे हैप्पी नज़र आ सकता है। आपको लगेगा कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ही है, और ऐसा कोई नहीं है जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, बट ट्रुथ कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये महसूस करवा रहा है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, और कुछ हद तक आपका पर्सन ये कोशिश कर भी रहा है, पर उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि इन कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वो आपसे दूर रहेंगे, तो बस मिस करेंगे अपनी ही खुशियों को। कुछ ऐसा नहीं मिल सकता उन्हें आपसे दूर रह के जो उनके लिए अच्छा हो। सो आपका पर्सन खुश नहीं है, इवन इफ अगर वो आपको खुश नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ, तो भी वो बस एक इल्यूजन है। वो आपको मिस करते रहते हैं और आपके बिना उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस, Fortune's Wheel, Messenger of Water, 2 of Earth, Emperor, and King of Earth. So हमारे पास है Fortune's Wheel. Fortune's Wheel चेंजेस को दर्शाता है। सो कोई आपका ब्रेकअप कराने के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो आपसे दूर हो जाए। बट द थिंग इज़ कि ये फॉर्च्यून्स व्हील जो कोई और कंट्रोल करना चाहता है, लाइक उनके डेस्टिनी को कोई और कंट्रोल करना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा। फॉर्च्यून्स व्हील वो अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं मैसेंजर ऑफ वाटर देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच कोई इश्यूज हुए हैं इन लोगों के वजह से या कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपका पर्सन वापस आएगा, फिर से फ्रेंडली बातें करेगा, फिर से आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा, बिकॉज उन्हें पता है कि आप ज़रूरी हैं, आप वो हैं जो उन्हें खुशी दे सकते हैं। सो एम्परर का कार्ड है, ये थोड़े ईगो से बंधे हुए हो सकते हैं कि वो आपको पहले कैसे अप्रोच करें, वो कैसे कोई इनिशिएटिव लें, और उन्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए। बट किंग ऑफ अर्थ का कार्ड उन्हें प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर कर रहा है, और ये जो 2 ऑफ अर्थ है ये कुछ ही देर के लिए यहाँ पे है। इनका कन्फ्यूजन क्लियर होगा और ये जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज एम्परर को पता है कि वो कुछ लूज़ नहीं करना चाहते। जहाँ तक ईगो की बात है, वो उसे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले वो फ्रेंडली बने रहेंगे जिससे ये ना लगे कि वो डेस्परेट है आपके लव के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Divine Director, Intervention and Purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो ये कार्ड तो बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, खुशी पाना आपका पर्पस है, और वो खुशियाँ आप जल्दी ही पाएंगे। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्होंने आपका ब्रेकअप कौन कराना चाहता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.